अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 11 मैट्रिसेस। आपने इसका टाइटल पेज बना लेना है और जिस तरह आपको पिक्चर्स बना के काम सेंड किया जाएगा, डेफिनेशन आप लोगों ने अपनी बुक से राइट करनी है। मैंने आपको इजी फॉर्म में डेफिनेशन लिख कर दे दी, अगर आप वो लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब व्हाट इज़ मैट्रिस। अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल देखें तो हम अपनी क्लास में रो वाइज बैठते हैं। हम अगर ड्यूरिंग द असेंबली अगर हम खड़े होते हैं तो हमारी टीचर्स या हम लोग कहते हैं कि अपनी रो ठीक कर लें, एक रो में खड़े हो जाए, रो बना लें, देखिए आपकी रो ठीक है। तो हम जिस तरह अपनी असेंबली में खड़े होते हैं डिस्टेंस पे और अपना डिस्टेंस एक इक्वल रखते हैं, तो सेम इसी तरह मैट्रिसेस भी ऐसे ही होते हैं। तो हम अब डेफिनेशन करते हैं। अ मैट्रिस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़। अब क्वांटिटीज़ यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग भी हो सकती है, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इन एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम उन सब नंबर को अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि मैट्रिसेस के पार्ट्स कितने होते हैं। द नंबर 1 2 3 0 1 2 3 अप टू सो जो भी नंबर्स हैं रिटन इन द फॉर्म ऑफ रोज। अभी मैं आपको बताऊंगी कि रोज क्या होते हैं। एंड रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड इनक्लोज्ड, और इनको हम एक क्लोज फॉर्म में लिखते हैं, जिसके लिए हम कौन सी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी गई है कि इन स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में हम लिखते हैं। यहाँ तक आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई है। नेक्स्ट हम अपनी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जिस तरह अगर मैंने देखिए एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको मैट्रिक्स की 1 2 3 4 और इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। इट्स मीन कि हमने नंबर्स को डिस्टेंस पे भी लिखना है और इस तरह की फॉर्म में लिखना है। हम नंबर्स को बढ़ा भी सकते हैं। अब हमारे पास रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं। जितने भी हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है जितने भी नंबर्स की, हम उनको अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह की फॉर्म में अगर हम उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ क्या कहलाती हैं, रोज। एंड कॉलम्स क्या होते हैं, अगर हम उन्हें वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर भी हम कह सकते हैं, आल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, हम हाइट भी कह सकते हैं, अगर हम इस फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, कॉलम होंगे। अगर हम अपनी इस एग्जांपल में देखें तो क्योंकि मैंने कहा जितनी भी इस तरह की लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, रोज। तो एक इट्स मीन ABC हमारे पास एक रो है और DEF हमारे पास सेकंड रो है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि रो 1 इज ABC एंड रो 2 इज DEF। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात करते हैं कॉलम की। तो कॉलम के बारे में हमने कहा था कि जितने भी हमारे पास वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की वो क्या होते हैं, कॉलम। तो 1 3 इज वन कॉलम, 2 4 इज सेकंड कॉलम एंड 0 8 इज थर्ड कॉलम। इसके बाद हम बताते हैं एक मैट्रिक्स भी ले लेते हैं और हम उसमें उसकी क्वांटिटीज बताते हैं, एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ABC मतलब एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3। इसे कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। एंड रो कितनी है, क्योंकि सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ओनली वन रो है। और अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो हम कहते हैं वर्टिकल। अब आसान से हिंट है, जब आप रो की बात करो तो अपनी पेंसिल को ऐसे रख लो, सेम ऐसे। अब इसमें जस्ट एक ही रो है ABC, तो रो 1। अब वर्टिकल की जब बात करो तो पेंसिल को स्ट्रेट कर लो इस तरह से, 1 2 3 नंबर्स के ऊपर पेंसिल रखो। इट्स मीन कितने कॉलम्स हैं, 3। तो यहाँ तक हमारे पास जो सेम एक मैट्रिक्स होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं वो सब हमने डिस्क्राइब कर दिए।